एक बार की बात है, एक हरे भरे जंगल में चीकू नाम की एक छोटी सी चिड़िया रहती थी। चीकू बहुत ही चंचल और हंसमुख थी, लेकिन उसके दिल में एक सपना था। वह आसमान में ऊंची उड़ान भरना चाहती थी, जैसे बड़ी चिड़ियाएं उड़ती हैं। चीकू के दोस्तों में मुनिया तोता, गुइया गौरैया और बबलू कबूतर थे। वे सभी चीकू को बहुत प्यार करते थे और उसकी मदद करना चाहते थे। एक दिन चीकू ने अपने दोस्तों से कहा, मैं आसमान में ऊंची उड़ान भरना चाहती हूं, लेकिन मुझे डर लगता है। मुनिया तोता ने कहा, चीकू, अगर तुम सच में उड़ना चाहती हो, तो तुम्हें अपने डर को हराना होगा। मैं तुम्हें सिखाऊंगा कि कैसे ऊंचा उड़ना है। गुइया गौरैया ने कहा, हाँ, और मैं तुम्हें दिखाऊंगी कि हवा में संतुलन कैसे बनाना है। बबलू कबूतर ने कहा, और मैं तुम्हें सिखाऊंगा कि कैसे लंबी दूरी तक उड़ना है। चीकू बहुत खुश हुई और उसने अपने दोस्तों की सलाह मानने का फैसला किया। अगली सुबह मुनिया तोता, गुइया गौरैया और बबलू कबूतर ने चीकू को सिखाना शुरू किया। मुनिया ने उसे पंख फैलाना और उड़ान भरने का सही तरीका बताया। गुइया ने उसे हवा के साथ संतुलन बनाना सिखाया और बबलू ने उसे लंबे समय तक उड़ान भरने के लिए अभ्यास करवाया। कुछ ही दिनों में चीकू ने अपने दोस्तों की मदद से उड़ान भरना सीख लिया। सुबह का समय था। पेड़ पर चहचहाते हुए पक्षियों का झुंड था। उनमें से एक छोटा पंछी, चीकू, अपने घोंसले में खुशी खुशी चहक रहा था। मम्मी, मम्मी, आज मैं उड़ने की कोशिश करूंगा, चीकू ने उत्साहित होकर कहा। मम्मी पंछी ने प्यार से कहा, हाँ, चीकू, आज तुम्हारी पहली उड़ान का दिन है। लेकिन ध्यान रखना, धीरज रखना और ज्यादा ऊंचा मत उड़ना। पापा पंछी ने स्मित करते हुए कहा, और अगर तुम्हें कोई परेशानी हो तो तुरंत वापस आ जाना। हम यहाँ हैं। चीकू ने पंख फड़फड़ाते हुए पेड़ की टहनी पर खड़ा होकर उड़ने की कोशिश की। 1, 2, 3, उड़ान, उसने आत्मविश्वास से कहा। धीरे धीरे वह उड़ता हुआ पास के पेड़ पर पहुंच गया। वाह, मैं उड़ रहा हूँ, चीकू खुशी से चहका। कुछ देर बाद चीकू और उसकी दोस्त गुड्डी साथ खेलते हुए मिले। गुड्डी ने हंसते हुए कहा, चीकू, तुमने तो कमाल कर दिया। चलो, हम और ऊंचा उड़ने की कोशिश करते हैं। चीकू ने उत्साह से कहा, हाँ, चलो। दोनों ऊंचाई पर उड़ने लगे। तभी उन्हें बगुला अंकल दिखे। बगुला गंभीरता से बोला, बच्चे, ध्यान से उड़ो। आसमान में खतरे भी होते हैं। चीकू और गुड्डी ने बगुले अंकल की बात मानकर सावधानी से उड़ान जारी रखी और फिर अपने पेड़ पर वापस आ गए। एक दिन एक छोटा सा तोता जिसका नाम टिंकू था, अपने पिंजरे से निकलकर खुले आसमान में उड़ने का सपना देख रहा था। टिंकू बहुत चंचल और खुशमिजाज था, लेकिन उसे हमेशा लगता था कि वह पिंजरे में बंद होकर कुछ मिस कर रहा है। एक सुबह जब सूरज की किरणें खिड़की से अंदर आ रही थीं, टिंकू ने देखा कि पिंजरे का दरवाजा खुला है। उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उसने बिना समय गंवाए पंख फड़फड़ाए और पिंजरे से बाहर उड़ गया। टिंकू ने आसमान में ऊंची उड़ान भरी, चारों ओर देखा और महसूस किया कि बाहर की दुनिया कितनी विशाल और खूबसूरत है। उसने फूलों के बाग देखे, हरे भरे पेड़ और नदियों को बहते हुए देखा। वह खुशी से चहचहाने लगा। थोड़ी देर बाद टिंकू को एक दूसरी चिड़िया मिली, जिसका नाम था मीना। मीना बहुत समझदार थी और उसने टिंकू से पूछा, तुम पहली बार बाहर आए हो, है ना? टिंकू ने सिर हिलाते हुए कहा, हाँ, मैं बहुत खुश हूं कि अब मैं आजाद हूं। मीना मुस्कुराई और बोली, आजादी अच्छी बात है, लेकिन तुम्हें सावधान भी रहना चाहिए। बाहर कई खतरे भी होते हैं। टिंकू ने सोचा, मीना सही कह रही है। मुझे अपनी आजादी का आनंद उठाना है, लेकिन समझदारी से। उसने मीना के साथ दोस्ती कर ली और दोनों ने मिलकर उड़ान भरी। टिंकू ने बाहर की दुनिया का खूब आनंद लिया,
लेकिन वह अब सतर्क भी था। शाम होने पर टिंकू को अपने पिंजरे की याद आई। उसने सोचा, घर भी तो मेरा ही है। आज़ादी का मतलब यह नहीं कि मैं घर को भूल जाऊं। वह वापस अपने पिंजरे के पास आया और देखा कि उसके मालिक ने दरवाज़ा खुला छोड़ दिया था। टिंकू खुशी खुशी पिंजरे में लौट आया, क्योंकि अब उसे समझ आ गया था कि घर और आज़ादी दोनों ही जरूरी हैं। उस दिन के बाद से टिंकू दिन में बाहर उड़ता, नई नई जगह देखता और शाम को अपने घर लौट आता। उसने आज़ादी और घर दोनों का संतुलन बना लिया और खुशी खुशी जीने लगा।